जिस समाज को कभी सिर्फ वोट बैंक समझा गया, आज वही समाज सत्ता की दिशा तय कर रहा है। काशीराम ने चेतना जगाई, मायावती ने सत्ता हासिल की और अब चंद्रशेखर आजाद नई पीढ़ी की आवाज बनकर उभर रहे हैं। लेकिन सवाल है, क्या यह सिर्फ राजनीति है या सदियों के संघर्ष के बाद सम्मान की वापसी? दलित, पिछड़े और अल्पसंख्यक राजनीति की वो कहानी जिसने भारत की राजनीतिक गणित बदल दिया। इस वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि आगे जो कहानी है वो सिर्फ नेताओं की नहीं, बल्कि करोड़ों लोगों की बदलती ताकत की कहानी है। काशीराम, मायावती और चंद्रशेखर आजाद, दलित, पिछड़े और अल्पसंख्यक राजनीति की बदलती कहानी। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र, एक ऐसा देश जहां हर 5 साल में सिर्फ सरकारें नहीं बदलती, बल्कि उम्मीदें भी बदलती हैं। लेकिन इस लोकतंत्र की एक लंबी कहानी ऐसी भी है जिसमें करोड़ों लोग वर्षों तक सिर्फ वोट बैंक बनकर रह गए। करोड़ों लोग वर्षों तक सिर्फ वोट बैंक बनकर रह गए। दलित, पिछड़े और अल्पसंख्यक, ये वो तबके थे जिनकी संख्या तो बहुत थी, लेकिन सत्ता में हिस्सेदारी बहुत कम थी। फिर एक दौर आया जब कुछ नेताओं ने सिर्फ चुनाव नहीं लड़ा, बल्कि राजनीति की दिशा बदल दी। एक नाम आया, काशीराम, जिन्होंने कहा जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। फिर एक महिला आई जिसने भारत के सबसे बड़े राज्य की कुर्सी तक पहुंचकर इतिहास बदल दिया। नाम था मायावती। और अब एक नई पीढ़ी का चेहरा उभर रहा है, नाम चंद्रशेखर आजाद। 3 चेहरे, 3 दौर, लेकिन एक बड़ा सवाल, क्या दलित, पिछड़े और अल्पसंख्यक राजनीति सिर्फ सत्ता तक पहुंचने का रास्ता थी, या यह सम्मान, पहचान और बराबरी की लड़ाई भी थी? आज की इस विशेष परिस्थिति में हम बात करेंगे उस राजनीति की जिसने भारत के सामाजिक ढांचे को बदलने की कोशिश की। आजादी के बाद भारत ने लोकतंत्र अपनाया, संविधान बना, बाबा साहब आंबेडकर ने बराबरी का सपना दिया। लेकिन जमीन पर हालात अलग थे। गांवों में जाति का बहुत असर गहरा था। दलित समाज का बड़ा हिस्सा सामाजिक भेदभाव, आर्थिक कमजोरी और राजनीतिक उपेक्षा से जूझ रहा था। पिछड़े वर्ग भी राजनीतिक रूप से बिखरे हुए थे। अल्पसंख्यक समाज भी अपने प्रतिनिधित्व को लेकर चिंतित था। राजनीति में बड़े चेहरे थे, बड़े दल थे, लेकिन दलित समाज को अक्सर लगता था कि उनकी आवाज सिर्फ चुनावी भाषणों तक सीमित है। इसी दौर में बाबा आंबेडकर के विचार धीरे धीरे नई पीढ़ी तक पहुंच रहे थे। वो जो दौर था, उस दौर में बाबा आंबेडकर के विचार धीरे धीरे लोगों तक पहुंच रहे थे। शिक्षा, संगठन और संघर्ष, ये तीन शब्द सिर्फ शब्द नहीं थे, बल्कि आने वाले आंदोलन की नींव बन रहे थे। और फिर पंजाब के एक साधारण परिवार से निकला एक युवक भारतीय राजनीति का समीकरण बदलने निकल पड़ा। नाम काशीराम। काशीराम जी का जन्म 1934 में पंजाब में हुआ। साधारण परिवार, साधारण जीवन, लेकिन सोच असाधारण। उन्होंने सरकारी नौकरी की,
लेकिन वहां भी उन्होंने समाज में मौजूद भेदभाव को करीब से देखा जाता है। कहा जाता है कि बाबा साहेब अंबेडकर के विचारों ने उनके जीवन की दिशा बदल दी। काशीराम जी के जीवन की दिशा बदलने वाले बाबा अंबेडकर जी के जो विचार थे वो थे। काशीराम ने समझ लिया था कि सिर्फ भावनाओं से राजनीति नहीं बदलती, संगठन चाहिए, रणनीति चाहिए और जागरूकता चाहिए। उन्होंने BAMSEF बनाया, यानी बैकवर्ड एंड माइनॉरिटी कम्युनिटी एम्प्लॉय फेडरेशन, फिर DS4 बनाया और आखिर में बहुजन समाज पार्टी। बहुजन यानी बहुसंख्यक समाज, दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक और वंचित तबके के लोग। काशीराम ने राजनीति की भाषा बदल दी। उन्होंने कहा, वोट हमारा, राज तुम्हारा नहीं चलेगा। यह सिर्फ नारा नहीं था, बल्कि एक मानसिक क्रांति थी। उन्होंने गांव-गांव जाकर लोगों को समझाया कि लोकतंत्र में संख्या की ताकत क्या होती है। उनकी सभाओं में भीड़ बढ़ने लगी। बहुजन राजनीति धीरे धीरे आंदोलन बनती गई। लेकिन काशीराम जानते थे कि आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए एक ऐसे चेहरे की जरूरत है जो सत्ता तक पहुंच सके। और तभी राजनीति में एक नया नाम सामने आया, मायावती। मायावती दिल्ली के एक साधारण परिवार की लड़की जो शिक्षक बनना चाहती थी, प्रशासनिक सेवा में जाना चाहती थी, लेकिन किस्मत ने उसे भारतीय राजनीति का बड़ा चेहरा बना दिया। काशीराम ने मायावती में नेतृत्व देखा। उन्होंने कहा, यह लड़की एक दिन बहुत बड़ी नेता बनेगी। मायावती ने राजनीति को सिर्फ भाषणों से नहीं, बल्कि आक्रामक आत्मविश्वास से बदला। उस दौर में जब राजनीतिक पुरुष प्रधान मानी जाती थी, तब एक दलित महिला का सत्ता की तरफ बढ़ना अपने आप में ऐतिहासिक था। उत्तर प्रदेश की राजनीति में मायावती धीरे धीरे मजबूत होती गई। 1995 में वो साल रहा जब मायावती पहली बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी। देश ने पहली बार देखा कि जिस समाज को लंबे समय तक सत्ता से दूर माना गया, आज वही समाज मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंच चुका है। यह सिर्फ एक राजनीतिक जीत नहीं थी, बल्कि करोड़ों लोगों के आत्मविश्वास की जीत थी। मायावती ने अपने शासन में मायावती ने कानून व्यवस्था, प्रशासनिक नियंत्रण और दलित प्रतीकों को मजबूत करने पर जोर दिया। लखनऊ में पार्क, स्मारक, बाबा साहेब, काशीराम और बहुजन आंदोलनों के प्रतीकों को स्थापित किया गया। उनके समर्थकों का मानना था कि यह सिर्फ पत्थर नहीं थे, बल्कि इतिहास में अपनी जगह दर्ज कराने की कोशिश थी। मायावती ने सर्वजन राजनीति का भी प्रयोग किया। दलितों के साथ साथ ब्राह्मणों को जोड़ने की रणनीति बनाई। 2007 में बहुजन समाज पार्टी को पूर्ण बहुमत मिला। यह भारतीय राजनीति के लिए एक बहुत बड़ा संदेश था कि सामाजिक समीकरण बदल रहे हैं। लेकिन समय बदल रहा था, राजनीति भी बदल रही थी और नई पीढ़ी नए सवाल पूछ रही थी। इसी दौर में पश्चिमी उत्तर प्रदेश से एक नया चेहरा सामने आया। नाम चंद्रशेखर आजाद। चंद्रशेखर आजाद सहारनपुर का एक युवा जिसने कानून की पढ़ाई की, लेकिन रास्ता राजनीति और आंदोलन का चुना। चंद्रशेखर आजाद का उदय सोशल मीडिया और सड़क दोनों जगह दिखाई दिया। उन्होंने भीमराव अंबेडकर के विचारों को नई पीढ़ी को भाषा में पेश किया। उन्होंने भीमराव अंबेडकर के विचारों को नई पीढ़ी को पेश किए। विचार जो थे भीमराव अंबेडकर जी के। भीम आर्मी, उन्होंने जो पहला अपना संगठन बनाया, भीम आर्मी, यह सिर्फ संगठन नहीं था, बल्कि शिक्षा और सामाजिक जागरूकता का अभियान भी था। ग्रामीण इलाकों में स्कूल,
युवाओं में जागरूकता, संविधान की बातें, इन सब ने चंद्रशेखर आजाद को युवाओं के बीच लोकप्रिय बनाया। उनकी राजनीति का अंदाज अलग था। वे सीधे मुद्दों पर बोलते थे, सड़क पर उतरते हैं और सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं। CAA, NRC आंदोलन हो, दलित उत्पीड़न के मामले हो या सामाजिक न्याय का सवाल हो, चंद्रशेखर आजाद लगातार सक्रिय नजर आए। उनकी पार्टी आजाद समाज पार्टी अभी राजनीतिक रूप से उतनी बड़ी नहीं है, लेकिन युवा वर्ग में उनकी पहचान तेजी से बढ़ रही है। कई लोग उन्हें बहुजन राजनीति की नई पीढ़ी का चेहरा मानते हैं। हालांकि चुनौतियां भी कम नहीं है, क्योंकि आज की राजनीति सिर्फ आंदोलन से नहीं, संगठन, संसाधन और चुनावी गणित से भी तय होती है। लेकिन इतना तय है कि चंद्रशेखर आजाद ने दलित राजनीति में नई ऊर्जा जरूर पैदा की है। अब सवाल यह है कि इस राजनीति ने बदला क्या? सबसे बड़ा सवाल, इस राजनीति ने बदला क्या? अगर हम पिछले 40 वर्षों को देखें तो एक बड़ा बदलाव साफ दिखाई देता है। पहला बदलाव प्रतिनिधित्व। आज पंचायत से लेकर संसद तक दलित, पिछड़े और अल्पसंख्यक समाज से आने वाले नेताओं की संख्या पहले से कहीं ज्यादा है। दूसरा बदलाव आत्मविश्वास। पहले जिन समाजों को राजनीतिक रूप से कमजोर माना जाता था, आज वही समाज अपनी राजनीतिक पहचान के साथ खड़ा है। अब राजनीति में सिर्फ विकास नहीं, बल्कि सामाजिक न्याय और संविधान, आरक्षण, बराबरी और सम्मान की चर्चा भी होती है। काशी राम ने जो शुरुआत की, मायावती ने उसे सत्ता तक पहुंचाया और चंद्रशेखर आजाद जैसे नई पीढ़ी उसे डिजिटल और युवा राजनीति से जोड़ रही है। यह राजनीति सिर्फ चुनावी नहीं रही, बल्कि सामाजिक चेतना का हिस्सा भी बनी। लेकिन हर राजनीति की तरह इस राजनीति पर भी सवाल उठे। कुछ लोगों ने कहा कि जाति आधारित राजनीति समाज को बांटती है। कुछ लोगों ने कहा कि आंदोलन धीरे धीरे व्यक्तिवाद में बदल गया। कुछ ने यह भी कहा कि जमीनी स्तर पर बदलाव उतना तेज नहीं हुआ जितनी उम्मीद थी। मगर समर्थकों का तर्क अलग है। उनका कहना है, जब सदियों तक कुछ समाज हाशिए पर रहे, तब उनके लिए अलग राजनीतिक आवाज जरूरी थी। और शायद यही लोकतंत्र की खूबसूरती भी है, जहां हर वर्ग अपनी बात कह सकता है, अपनी पार्टी बना सकता है और सत्ता तक पहुंच सकता है। आज की चुनौती यह भी है कि नई पीढ़ी सिर्फ पहचान की राजनीति नहीं, बल्कि रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य और अवसर की राजनीति भी चाहती है। यानी अब सामाजिक न्याय के साथ आर्थिक प्रगति की उपेक्षा भी बढ़ चुकी है। आज भारत की राजनीति पहले जैसी नहीं रही। सोशल मीडिया ने राजनीति को बदल दिया है। युवा वोटर नए सवाल पूछ रहे हैं। दलित, पिछड़े और अल्पसंख्यक राजनीति भी अब नए दौर में प्रवेश कर चुकी है। अब सिर्फ जाति नहीं, बल्कि शिक्षा, डिजिटल पहुंच, रोजगार और पहचान सब एक साथ जुड़ गए हैं। नई पीढ़ी बाबा साहेब अंबेडकर को सिर्फ किताबों में नहीं, बल्कि सोशल मीडिया पोस्ट, यूट्यूब वीडियो और राजनीतिक बहसों में भी देख रही है। यह एक नई वैचारिक लड़ाई का दौर है, जहां संविधान, सामाजिक न्याय और प्रतिनिधित्व जैसे मुद्दे पहले से ज्यादा चर्चा में हैं। काशी राम ने आंदोलन खड़ा किया, मायावती ने सत्ता तक रास्ता बनाया और चंद्रशेखर आजाद नई पीढ़ी की आवाज बनकर उभरे। तीनों की राजनीति अलग है। तीनों की राजनीति अलग हो सकती है, शैली अलग हो सकती है, लेकिन तीनों ने एक बात जरूर साबित की,
लोकतंत्र में कोई भी समाज हमेशा के लिए हाशिए पर नहीं रह सकता। जब लोग जागते हैं, संगठित होते हैं और अपने अधिकारों के लिए खड़े होते हैं तो राजनीति बदलती है, समाज बदलता है और इतिहास भी बदल जाता है। यह कहानी सिर्फ 3 नेताओं की नहीं है, यह कहानी उस भारत की है जो बराबरी की तलाश में लगातार आगे बढ़ रहा है, जहां एक वोट सिर्फ सरकार नहीं बनाता बल्कि पहचान भी बनाता है। और शायद यही लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत है। तो यह थी कहानी काशीराम, मायावती और चंद्रशेखर आजाद की राजनीति की। एक ऐसी राजनीति जिसने करोड़ों लोगों को सिर्फ वोटर नहीं बल्कि राजनीतिक भागीदार बनने का एहसास कराया। अब आप क्या सोचते हैं? क्या आने वाले समय में बहुजन राजनीति नया रूप लेगी? क्या नई पीढ़ी इसे और आगे बढ़ाएगी? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिए। अगर आपको यह विशेष परिस्थिति पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं आपका साथी सैयद नवेद सब्जवारी, सैयद नवेद ब्लॉग से आपका दोस्त। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।